अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इटली से वसीम रजा। चेयरमैन स्पीक अथॉरिटी आसम सलीम बाजवा के अचानक इस्तीफे से मुख्तलिफ थेरीज ने जन्म लिया है। कहा जा रहा है कि दासू बस हादसा जिसमें चीनी इंजीनियर्स की हलाकत हुई थी उसमें चाइना बहुत ज्यादा नाराज था और उन्होंने मुतालबा किया था कि ये आसम सलीम बाजवा पस मंजर फौज से भी है, लिहाजा वो सिक्योरिटी नहीं कर सके जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा। ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे मंसूबे ऐसे जिनमें आसम जो है वो उन मंसूबों की तकमील के लिए अपना अच्छा किरदार अदा नहीं कर सके थे। फिर ये भी कहा जा रहा है कि मोईद यूसुफ जो मशीर खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, वो इन दिनों अमेरिका में है, तो अमेरिका चूंकि के सख्त खिलाफ है शुरू से ही, लिहाजा उन्होंने कोशिश की है कि इस मौके पर दबाव डालकर आसम बाजवा को इनके ओहदे से हटा दिया जाए। ये कुछ थेरीज हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है इस वक्त दुनिया में, खास तौर पे अफगानिस्तान में अमरीकी फौजों के निकलने के बाद, और आपको पता होगा दक्षिण वो एरिया है जहां से अफगानिस्तान का वो एरिया जहां से सी पैक गुजरेगा। चाइना ने एक नई स्ट्रेटजी ये बना ली है, आपने देखा कि उन्होंने तालिबान को भी बुलवाया, उनसे भी बातचीत की, उनसे कहा कि हम आपके जो मामला है हुकूमत के उनमें नहीं आएंगे और आप हमारा जो सी पैक का ये जो प्रोजेक्ट है इसको और हमारे जो इंटरेस्ट हैं खित्ते में उनमें आप हमारे साथ ताउन करेंगे। ये बातें तय हो चुकी है, लेकिन आपको पता है कि चाइना पाकिस्तान में सी पैक के हवाले से पहले भी कई तरह के खदशात का शिकार रहा है। जैसे कि जब पाकिस्तान IMF में गया तो चाइना ने उस पर एतराज़ भी किया, लेकिन बाद में जब IMF ने पाकिस्तान से वो डॉक्यूमेंट्स तलब किए जो सी पैक के हवाले से, पाकिस्तान ने उनको ये डॉक्यूमेंट्स दे दिए, तो चाइना उस वक्त भी नाराज़ हुआ था। और इसके अलावा अब्दुल रज़ाक दाऊद जो मशीर थे वज़ीर आज़म के, उन्होंने ये भी कहा था कि हम चीन के साथ जो प्रोजेक्ट है हमारा स्पैक का, उस पर हम नज़रसानी करेंगे। और बाद में दीगर लोग भी काबीना के ये लोग कहते रहे, तो इन चीज़ों से हमेशा हम मुश्तैल करते आए हैं चाइना को। चाइना इन सारे मामलात में पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन के बावजूद आगे हमारे साथ बढ़ता रहा है। अच्छा, ये मोईद यूसुफ इंदर अमेरिका गए हुए हैं, कहा जा रहा है कि उन पर भी कुछ दबाव है, तो दबाव उनके ऊपर पाकिस्तान का शायद इस वजह से भी नहीं हो सकता है कि पाकिस्तान बहुत वाज़ेह तौर पे अमेरिका के साथ पाकिस्तान की आने वाली पॉलिसी के बारे में बातचीत कर चुका है। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में इस तरह की बातें करके अमेरिका के साथ आने वाले जो ताल्लुकात और चाइना के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उनमें जो उसकी जो नैयत होगी उसके बारे में पहले से बात कर चुका। आप ये देखिए कि ये जो दासू बस एक्सीडेंट हुआ था उसमें चाइना बहुत नाराज़ हुआ था, फिर उसकी टीम भी आई, उन्होंने आके चेक भी किया और बाद में यकीनी तौर पे हम नतीजे पे पहुंचे कि ये हादसा नहीं था बल्कि ये दहशतगर्दी का वाक़या था। तो तब से चाइना ने ये प्लान कर लिया है कि अब सी पैक को पाकिस्तान की साइड पे जो लोग देखेंगे उसमें सिक्योरिटी के मामला जो एस्टेब्लिशमेंट और फौज देखेगी, लेकिन जो प्लानिंग के मामलात में चूंकि आसम सलीम बाजवा जो है फौज से उनका मंजर है, तो लिहाजा वो मैनेजमेंट के मामलात को सही तरीके से नहीं देख पा रहे थे अपनी पूरी कोशिश होने के बावजूद। जब अचानक उन्होंने इस्तीफा दिया है तो असद उमर कमीशन के और उसकी बेहद तारीफ की। इसका मतलब यह है कि उनके काम से तो कोई इतराज नहीं था, हालांकि वो 4 साल के लिए आए थे, 2 साल बाद वो अचानक उन्होंने ले ली या वो चले गए। उन्होंने कहा कि मसरूफियात की वजह से वो अपना ओहदे पे काम नहीं कर पाएंगे। वो जो एक थेरी और है कि उनके भाइयों का जो कारोबार है, पापा जो अमेरिका में फूड चेन है, उसमें इन्होंने पहले ही वाजे कर दिया था और उन्होंने इस्तीफा भी पेश कर दिया था इससे पहले भी वज़ीर आज़म को कि मैं इंक्वायरी के लिए तैयार हूँ, मेरा वहाँ पे अपने भाइयों के कारोबार में किसी तरह का कोई लेन देन नहीं है। और फिर ये कि आपको याद है कि नून लीग खास तौर पे बहुत ज़्यादा इन्होंने शोर शराबा किया, मरन नवाज तो जलसों में नारे लगवाते थे, ये पापा जॉन कौन है, तो इस तरह के नारे होते रहे हैं। इसके बावजूद सलीम बाजवा नहायत मेहनत से, नहायत फर्ज शनासी से इस प्रोजेक्ट पे काम करते रहे हैं। लेकिन चाइना का ये कहना है कि इस प्रोजेक्ट को किसी ऐसे आदमी के हाथ में दिया जाए जो बाकायदा तौर पे मैनेजमेंट के मामला को समझता हो। तो खालिद मंसूर की फौरी तौर पे तैनाती बतौर एडवाइज़र या मुशीर खुसूसी हुई है और वो अब इस जिम्मेदारी को संभालेंगे। ये असद उमर के बड़े ख़ास दोस्त भी हैं और खालिद मंसूर जो हैं इससे पहले हब पावर कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CIEO, IPP's एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदस्य भी रह चुके हैं। तो ये कॉम्पिटेंट आदमी है। ये पहले भी चाइनीज प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत अरसा बड़े अरबों के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर चुके हैं। अभी जब ये सलीम बाजवा थे तो 750 मेगावाट का एक जो प्रोजेक्ट था नीलम झेलम, वो तखीर का शिकार हुआ। फिर 3600 मेगावाट बिजली के 5 प्रोजेक्ट्स थे, वो भी तखीर का शिकार हुए। फिर एक वाकया ये भी हो गया, कर्नाटक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंपनी है, उन्होंने एक लेटर भी लिखा
लिखा और उसमें कहा कि एफबीआर ने जो उनको एग्जाम्पशंस देनी थी, उनको वो एग्जाम्पशंस नहीं दी, वो कानून के मुताबिक होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं उनको मिली, जिसकी वजह से उनको नुकसान रहा है। बहुत सारी इस तरह की बातें थी। फिर आप ये भी देखें कि कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसका इजलास होना था 16 को, 14 को ये दासू वाला वाकया हो गया। उसके बाद चाइना अब तक जो है वो चाइनीज साइड से अब तक कोई भी इम्कान नहीं है कि वो जॉइंट कमेटी का जो है वो इजलास आइंदा दिनों में भी होता नजर नहीं आ रहा। उसी में फैसले होते हैं जो पहले से काम हो चुका होता है, या आइंदा जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके ऊपर जो भी बातचीत होती है। लेकिन अभी तक इस तरह की कोई मीटिंग नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि चाइना को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं आखिरी मामलात में प्रोजेक्ट्स के ऊपर और सिक्योरिटी के मतलब, उन पर अभी तक चाइना क्लियर नहीं हुआ है। लिहाजा इस मौके पर एक ऐसे आदमी को जो इन सारे मामलात को, मैनेजमेंट के मामलात को और कॉर्पोरेट सेक्टर के मामलात को समझता हो, वो आए और वो अपनी खिदमात पेश करे और मैनेज करे इन तमाम प्रोजेक्ट्स को, जिसका उसको पहले भी तजर्बा है। तो जितनी भी थेरीज इस वक्त आसम सलीम बाजवा के अचानक इस्तीफे के बाद आ रही हैं, उनमें कोई हकीकत नहीं है। असल में बात यही है कि चाइना जब आसम सलीम बाजवा को एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, फौज की तरफ से नामजद किया गया था, अच्छे में बनाया गया था, तब भी वो चाइना की रजा उसमें शामिल थी। और अब खालिद मंसूर को आगे लाने में भी चाइना के साथ पाकिस्तान और चाइना की कोलैबोरेशन जो है वो मुकम्मल तौर पे एक ही पेज पर वो काम कर रहे हैं। सवाल सिर्फ ये है कि आने वाले दिनों में इनको लगाया गया एडवाइजर और चेयरमैन थे वो के आसम सलीम बाजवा। तो क्या सवाल ये है कि क्या अब ये जो अथॉरिटी है वो नहीं रहेगी? इनको चेयरमैन के जाने के बाद चेयरमैन को ही आना चाहिए था, लेकिन चेयरमैन नहीं बनाया गया, बल्कि खालिद सलीम को खालिद मंसूर को बनाया गया है एडवाइजर। तो क्या अब अथॉरिटी को खत्म कर दिया जाएगा? और दूसरी बात यह है कि ओनरशिप पहले फौज के पास थी, अब वो ओनरशिप किसके पास होगी? अगर पीटीआई की हुकूमत अगली हुकूमत नहीं बना पाती है या अपना ये टेन्योर भी मुकम्मल नहीं कर पाती है, तो सियासी हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं। इस दौरान अगर ऐसा कोई मामला होता है तो सी पैक का मुस्तकबिल क्या होगा? यही है अब तक का सवाल, और जो भी इसमें डेवलपमेंट होगी उससे भी आपको आगाह रखेंगे अल्लाह ने के बाद।